चिकी, ए चिकी, कहाँ चली गई ये कामचोर? सुबह हुई नहीं कि ये कामचोर घूमने निकल गई। सौतेली माँ की नजर सामने से आ रही चिकी पर पड़ती है। सौतेली माँ चिकी की कान पकड़ते हुए, तुझे बोला है ना सुबह सुबह सबसे पहले मुझे चाय बनाकर देने के लिए। सुबह के 7 बज गए, न खाना बना है न चाय मिली है। माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है माँ। ये थैले में क्या है तेरे? माँ वो घर में कोई साग सब्जी नहीं थी और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी नहीं थी, तो मैं बाजार लाने गई थी। तो कल क्या कर रही थी तू, कामचोर? माँ गलती हो गई, अब छोड़ो ना, मैं जल्दी से आपके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। जा जल्दी, इसके बाद तुझे छतरी बेचने भी जाना है। हाँ माँ। चिकी की सौतेली माँ शांता उसके कान को छोड़ देती है। चिकी घर के अंदर चली जाती है। पास ही खड़ी दुलारी शांता का चिकी के प्रति दुर्व्यवहार देखते हुए उसके पास आती है। ओ शांता, तेरे में थोड़ी भी ममता नहीं? वो बेचारी अकेले इस घर को चला रही है और साथ ही तेरे नखरे भी उठाती है। तुझे थोड़ी भी उस पर दया नहीं आती? दुलारी बहन, आपको मुझ पे दया आती है? उसके बीमार बाप ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए मुझसे शादी की और वो आराम से ऊपर चला गया और मैं यहाँ इस चिकी की देखभाल के लिए अकेली इस घर में बंद गई। 5 साल की थी वो, तब से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। अब वो 15 साल की हो गई है, 4 पैसे कमाने लायक, घर के काम करने लायक बन गई है। तो क्या हो गया मैंने उससे काम करा लिया? पर शांता, वो लड़की है, तुझे उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए, उसकी शादी करनी चाहिए। पर तू तो सौतेली मां बनकर रात सुख भोग रही है। अब बस कर दुलारी, अगर तुझे इतनी ही दया आ रही है तो आज से तू मेरे घर में पोछा झाड़ू और घर खर्च के पैसे दे जाया करना। तुझसे बात करना ही बेकार है। दुलारी तिलमिलाती हुई वहां से चली जाती है। जिसे देखो ज्ञान देने चला आता है, मदद तो किसी को करना नहीं, भाषण देने में सबको मजा आता है। शांता घर के अंदर चली जाती है। चिकी उसके हाथों में चाय थमाती है। माँ, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना दिए हैं, आप खा लेना, मैं जाती हूँ छतरी बेचने। जल्दी जा, ग्राहकों की भीड़ हो गई होगी बाजार में। भीड़ में 1-2 व्यक्ति भी छतरी खरीद लेगा तो हमारे आज एक दिन के गुजारे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ माँ। चिकी छतरी की थैली लेकर बाजार में चली जाती है। बाजार में बहुत भीड़ होती है। भीड़ को देखते हुए चिकी ग्राहकों को आवाज देती है, छतरी ले लो, सुनहरे रंग बिरंगे खूबसूरत मजबूत टिकाऊ छतरी ले लो, बेहद ही कम दामों में छतरी ले लो, मात्र 100 रुपए में छतरी ले लो। चिकी ग्राहकों को आवाज दे रही होती है, पर ठंड के मौसम की वजह से किसी को भी छतरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी अन्य दुकानों से सामानें ले रहे थे, पर चिकी की छतरी कोई नहीं ले रहा होता। लगता है आज खाली हाथ जाना पड़ेगा, माँ गुस्सा भी करेंगी, ऐसे तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। चिकी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां से दुलारी चाची आती है। क्यों बेटी चिकी, कोई छतरी नहीं बिक रही? नहीं चाची, लगता है ठंड की वजह से छतरी की जरूरत किसी को नहीं। तेरी माँ भी ना जाने कैसी है, ये ना कि खुद आकर ये छतरी बेचे, तुझे भेज दिया बाजार में दर दर की ठोकरें खाने के लिए। इतनी कोमल और प्यारी बच्ची हो तुम, मेरी बेटी होती तो मैं तो उसे राजकुमारी की तरह रखती। ना जाने वो शांता कैसे इतनी निर्दयी है। दुलारी चिकी के कोमल मन में विष डालकर वहां से चली जाती है। चिकी पिता के ना होने से और माँ के कठोर व्यवहार से थोड़ी दुखी थी। अब दुलारी चाची की ऐसी बातें उसके हृदय को तोड़ देती हैं। शाम को चिकी घर जाती है। आज इतनी रात को घर क्यों आई हो और आज की क्या आमदनी रही? मैं अब से छतरी नहीं बेचूंगी और ना ही मुझे इस घर में रहना है, जा रही हूं मैं। चिकी हाथ में पकड़े हुए छतरी की थैली वहीं गिरा देती है और तेजी से घर से बाहर निकल जाती है। शांता उसे कुछ समझा पाती उससे पहले ही चिकी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। चिकी तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक मंदिर दिखाई देता है।
कुछ देर वो वहीं जाकर बैठ जाती है। चिकी भगवान से बातें करती है। गुस्सा तो करूंगी ही ना, माँ ने मुझे नौकर समझ लिया है। सभी कहते हैं सौतेली माँ है इसलिए ऐसा व्यवहार करती है। अगर मैं बोझ हूं तो मैं जाऊंगी ही नहीं उस घर। थोड़ी देर चिकी मूर्ति की ओर देखती है। मूर्ति से कुछ आवाज नहीं आती, पर उसके अंतर मन से एक आवाज आती है। चिकी तू पागल हो गई है क्या, या दिमाग से बीमार हो गई है? अगर तू बोझ होती उनके लिए तो 5 साल की उम्र में ही वो तुझे अनाथ आश्रम में ना छोड़ आती। जा चिकी, अपनी माँ के पास जा, उन्हें तेरी जरूरत है। अपने अंतर्मन की आवाज सुन चिकी घर को लौटती है, जहां वो रास्ते में अपनी माँ को सड़क के बीचों बीच मृत पाती है। माँ, क्या हुआ माँ? आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। चिकी रो रही होती है, पर चिकी की आवाज अब शांता के कानों में नहीं पड़ रही होती। वो अब इस दुनिया से जा चुकी होती है। चिकी शांता के हाथों से छाता उठाती है और शांता को जैसे तैसे उठाकर अपने घर लाती है। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, माँ के अंतिम संस्कार कैसे होगा? दुलारी चाची को बोलती हूँ, वो कुछ सहायता कर दे। दुलारी को देर रात दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? इतनी रात चैन से सोने भी नहीं देते। दुलारी दरवाजा खोलती है। सामने चिकी रोते हुए दुलारी के घर के बाहर खड़ी होती है। इतनी रात को क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? चाची, वो माँ इस दुनिया में नहीं रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। चिकी की बात पूरी हुई भी नहीं कि दुलारी ने उसकी बात काटते हुए कहा, आय हाय, आज सुबह तो भली चंगी चल फिर रही थी, अचानक क्या हो गया? कहीं तूने ही तो कुछ कर नहीं दिया? सौतेली माँ थी, प्यार कम करती थी, इसलिए तो नहीं मार दिया। चिकी दुलारी की ऐसी बातें सुन रोने लगती है। चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बस कर, इतनी रात यहां रोना धोना मत मचा। जा जाकर अपने घर में रो। सुबह सभी गांव वाले मिलकर सोचेंगे तेरा और तेरी मां की लाश का क्या करना है। दुलारी अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। चिकी रोते हुए अपने घर आ जाती है, जहां वो मां के मृत शरीर के पास बैठकर रोने लगती है। मां, मैंने नहीं सोचा था कि ये संसार के लोग इतने कठोर भी हो सकते हैं। मां, मुझे माफ कर दो मां, मैं कैसे सब संभालूंगी। तभी शांता के पास रखी छतरी में हलचल होती है। छतरी खुलकर हवा में उड़ने लगती है और चिकी से बातें करती है। चिकी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बेसहारा छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, आप वापस आ गई? पर माँ, आप सड़क पे कैसे? क्या हुआ था आपके साथ? बेटी, मुझे पता था कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है, इसीलिए मैं चाहती थी कि तू समझदार हो जाए, पर तूने मेरी सख्ती को दुर्व्यवहार समझ लिया और घर छोड़कर चली गई। डॉक्टर ने पहले ही बोला हुआ था कि मेरा दिल एक और हार्ट अटैक नहीं सह सकता। तेरे जाने के बाद जब मैं उस तूफानी हवाओं में छतरी लेकर घर से निकली, पर मेरे दिल ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं एक ही झटके में बेजान वहां गिर पड़ी। अब मेरी गलती है माँ। अगर मैं गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाती तो आपको ऐसे खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। जो हुआ सो हुआ, पर बेटी, मैं ज्यादा देर तक इस छतरी में भी नहीं रह सकती। मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, पर वहां जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं। ये जादुई छतरी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छतरी की आंखें बंद हो जाती हैं। छतरी से शांता की आत्मा निकल जाती है, पर वो जादुई छतरी अब भी जगमगा रही होती है। चिकी उस जादुई छतरी की मदद से अपना खुद का ढाबे का व्यापार शुरू करती है और बेहद ही समझदारी के साथ अपने जीवन को जी रही होती है और हर पल अपनी मां शांता के निश्चल प्रेम को याद कर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही होती है। सीख: माता पिता की शक्ति को बच्चे अक्सर गलत समझ लेते हैं, पर माता पिता इस संसार के सबसे बड़े वरदान हैं
जो समाज के कठिन संघर्ष और नकारात्मक विचारों से बच्चे को बचाते हुए उन्हें सक्षम और योग्य बनाते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी और हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और जितनी ज्यादा हो सके हमारी वीडियो शेयर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।